हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दिन है, आज तो 11th अप्रैल है, मेरी मम्मा का बर्थडे। यस, आई रियली वांट यू ऑल टू विश हर। मैं इंस्टाग्राम पे खूब पोस्ट डालने वाली हूँ आज। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द डेट। मैंने डेट देखी तो एकदम से मुझे याद आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। अब द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। एंड पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब समझो क्या है। एक डब्बा ये रखा है, ये डब्बा इसके एडजेसेंट हो गया, ये डब्बा इसके एडजेसेंट हो गया। समझ रहे हो? बगल बगल, नियर बाय, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग। एक वर्ड बहुत फेमस है, एबट। एबट वर्ड मैं कैसे याद कराती हूँ? अपने मन में एबीसीडी पढ़ो। जब आप एबीसीडी पढ़ोगे तो आप देखोगे ABTU साथ में आता है, साथ में आता है, बगल बगल आता है। तो बस एबट का मतलब यही हो जाएगा, साथ में, बगल बगल। ठीक है। विसिनिटी, विसिनिटी और अप्रोक्सीमेट। ठीक है। विसिनिटी, एबट, अप्रोक्सीमेट, नेबरिंग, अगल बगल, मतलब जक्स्टापोज। तो ये सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपस में मतलब एक दूसरे के सिमिलर हैं, अगल बगल, एडजेसेंट। अब हम बारीक बात करें एंटोनिम, तो ये क्या है? इसका मतलब हो जाएगा डिस्टेंट, दूर दूर, फार, सेपरेट, अलग अलग, डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड। समझे? मतलब अलग अलग। ठीक। अब आ जाएगा दूसरा वर्ड। बात समझ में आ गई पूरी? समझ में आ गई? ठीक है। टर्ब्यूलेंस। देखो, टी से शुरू होने वाले दो शब्द हैं, उसको हमेशा साथ में लिखा करो। टर्मोइल, टिमल्टस, टर्ब्यूलेंस। कभी भी लिखो, हमेशा इसको साथ में लिखो। टी वाले सारे शब्द जिसका मतलब होता है अफरा तफरी मच चुकी है। अपरोर, अपरोर। ठीक है। कमोशन, कमोशन, मोशन में कमी, कमोशन, डिस्टर्बेंस। बेडलम, BEDLAM। ठीक है। कमोशन, डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, तो ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट होता है काम, स्टेबिलिटी, सेटल्ड। ठीक, क्लियर है? लैंग्वेज वर्ड का मतलब क्या होता है? सकम्ब। एक सेकेंड। सकम्ब में SU, सक कम्ब, SUCCC, सकम्ब करना। डिक्लाइन, वीकेंड, बॉडी आपकी सामने वाले को सह नहीं पा रही है, मतलब आपने हार मान ली, गिव अप कर दिया। गिव अप कर देना मतलब हार मान देना। देखो, बॉडी जब सामने से लड़ नहीं पा रही है मतलब हार मान ली है, डिफीट हो गई है बॉडी की। पक्का? बहुत बढ़िया। सबज्यूगेट, बॉडी वीक पड़ रही है, सामने वाले से बॉडी हार मानती चली जा रही है। सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर देना। ठीक है। तो ये सब हो जाएगा लैंग्वेज, हार मान लेना। ऑपोजिट है थ्राइव करते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, आपने जीत हासिल कर ली, तो विन हो गया, कॉन्कर हो गया, जीत हासिल करना, सक्सेस हो गया, ट्रॉफी से बना है, ट्रायम्फ हो गया। तो ये सब जीत वाले वर्ड्स हैं, ये सब आपके हार वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, क्लियर है? जीत जाना, एक्सेल कर जाना, यहां पे एक वर्ड एक्सेल भी आ सकता है। नेक्स्ट है डी रेल। समझो, रेल मतलब रेलगाड़ी, पटरी। पटरी पे ट्रेन चल रही है मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट सिचुएशन में है। डी रेल मतलब रेल से ट्रेन उतर गई, मतलब कि सब कुछ परफेक्ट सिचुएशन में नहीं है, हर्डल है, हिंड्रेंस है। तो डीरेल का मतलब होता है जब रास्ते में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होता है, बहुत ज्यादा हर्डल होता है, डिसरप्ट होता है। तो ये सब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस, रास्ते में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाना। डिसमैंटल,
गोइंग ऑफ ट्रैक, देखो रास्ते में दुविधा आ जाना, इसको हम वो भी बोल सकते हैं, इम्पीड, इम्पास। कोलैप्स भी बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाना, ठीक है, हर्डल हो गया, हिंड्रेंस हो गया। तो इन सब का मतलब होता है गाड़ी डीरेल जा चुकी है, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा, आप एक तरफ सिचुएशन गंभीर हो चुकी है, ठीक है, दूसरे तरफ प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, असिस्टेंस मिल रहा है, एड मिल रहा है, ठीक। अडेप्ट, अडेप्ट वर्ड का मतलब होता है जब कोई बंदा हाईली स्किल्ड होता है तब हम उसको बोलते हैं अडेप्ट है नेचर में। अच्छा, जब अडेप्ट वर्ड आया करे तो तुरंत अडेप्ट, अडॉप्ट और ADAPT, अडेप्ट। अब इसमें ध्यान से देखो तो क्या चेंजेस हैं, यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे ओ आया है और यहाँ पे ए आया है। अडेप्ट का मतलब होता है स्किल से भरा हुआ, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना, और अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को सामने वाली सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना, यानी कि एडजस्ट कर लेना। तो ये तीनों वर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, ये सब अडेप्ट हो जाएगा, और इनकम्पिटेंट, अनस्किल्ड, ये सब ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एक्रिमनी। सो एक्रिमनी वर्ड का मतलब है एक्रिड, एक्रिमनी, एक्री में एसिड, देखो एक एसिडिक टोन है, एसिडिक टोन है मतलब कि खटास है, खटास है मतलब बिटरनेस है, खटास, बिटरनेस। हॉस्टिलिटी, खटास, बिटरनेस, हॉस्टिलिटी, रैंकर, इन सब का मतलब होता है मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट है। अच्छा, कड़वाहट है मतलब हेट्रेड है, अभौर है, लोध है, ये सारे वर्ड समझ में आ गए। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक अप्रोच का भी मतलब तो होता है कि बंदा आपसे एंटी है, ठीक है। अबॉम्बिनेशन, किसी ने बॉम्ब गिरा दिया तो अबॉम्बिनेशन। इन सब का मतलब होता है कि सारे नफरत वाले शब्द हैं। रैंकर हो गया, रिलक्टेंस हो गया, नफरत के लिए डिटेस्ट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, डिटेस्ट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। ऑपोजिट है प्यार, मोहब्बत, हार्मनी, पीस, लव, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है हीड, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे हीड टू व्हाट आई से। पे हीड, पे हीड टू व्हाट आई से मतलब पे अटेंशन टू व्हाट आई से, क्लियरली नोटिस करो, ऑब्जर्व करो। ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर करना, ओवरलुक कर जाना, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अच्छे से सारे 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 के सारे शब्द जो मैंने कराए अच्छे से आपके दिमाग में चल रहे हैं। अभी जब हम पैसेज पढ़ेंगे ना, एक एक शब्द सामने आएगा, आपको मीनिंग आता होगा तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। देखिएगा, सही है ना, सब कुछ क्लियर है ना, बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। एक्ट आउट करने का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, एक्ट आउट करना, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को। पिकिंग ऑन का मतलब होता है रेपिटेडली ट्रीटिंग समवन अनफेयरली, मतलब किसी बंदे को आप बार 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 अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो। लैश आउट का मतलब होता है सडनली एक्सप्रेसिंग एंगर और हॉस्टिलिटी, वही मतलब होता है गंदा ट्रीटमेंट देना। सो पिक ऑन हो गया, लैश आउट हो गया, एक्ट आउट हो गया, इन सब का मतलब होता है गंदा ट्रीटमेंट देना, ठीक है। और एक्ट आउट का मतलब हो गया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। पिक ऑन और लैश आउट का मतलब हो गया किसी को गुस्से वाली फीलिंग से देखना, नाराज वाली फीलिंग से देखना। चलिए, ईडियम्स है एट ईच अदर थ्रोट, ये थ्रोट होता है ना, कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग, कहाँ से आर्ग्यू करते हो, कहाँ से बोलते हो, यहाँ से। सो कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग विद समबडी। एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम करना। अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये दो भाई हैं, इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई की जड़ ये प्रॉपर्टी है, तो लड़ाई की जड़ इज बोन ऑफ कंटेंशन। एट ईच अदर्स थ्रोट, ये थ्रोट से लड़ाई की जाती है तो इसका भी मतलब होता है आर्ग्यू करना। एडिंग फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, लड़ाई है तो उसको और ज्यादा भड़काना, ठीक। चलिए, दैट्स इट। फिर से बताना चाहूंगी 11 बजे इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र होता है, सब लोग इसको अटेंड किया करो। इंग्लिश में ब्रह्मास्त्र सुबह 11 बजे, सब लोग इसको अटेंड किया करें।
कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिनोनिम बताना है अडेप्ट का। अडेप्ट, अपने आप को सामने वाली सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेना। सो अडेप्ट इज स्किल्ड। एक्रीमनी का मतलब होता है खटास, कटुता, बिटरनेस, लोथ, हेट्रेड, डिटेस्ट, ये सब हो जाएगा। फिर है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है धीरे धीरे करके चीजें फेड होती चली जा रही हैं। फेड, सफर, डिक्लाइन, ये सब सिनोनिम है। ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है थ्राइव करना, आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है। एंटोनिम बताना है टर्ब्यूलेंस का। टी वाले 3 शब्द पहले बता दो, टर्ब्यूलेंस, ट्यूमल्ट और टर्मोइल, ये 3 हमेशा साथ में लिखना, सिनोनिम होते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा काम सिचुएशन। ठीक, सारे वर्ड समझ में आते जा रहे हैं क्लियरली? चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द हिंदू, अ रीजनल रिवाइवल ऑन द बिम्स्टेक समिट। बहुत अच्छा पैराग्राफ है। तो सबसे पहले तो आप इस पैराग्राफ का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ताकि एक बार मैं पढ़ा लूं उसके बाद आप खुद से भी मैच करना। एक बार मैं पढ़ा लूं, पढ़ाने के बाद स्क्रीनशॉट खोला करो, खुद से मैच किया करो, मैम ने जो समझाया है वो सब सही से समझ में आया है कि नहीं। लास्ट वीक बे ऑफ बंगाल, अब समझो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है तो इसको समझना नहीं है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, तो अभी कुछ समझने जैसा था नहीं। लास्ट वीक में बिम्स्टेक समिट हुआ है, 6th समिट है, जहां पे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के लीडर्स आए और बैंकॉक में मिले, वो भी इस समय जिस समय ग्लोबल टर्ब्यूलेंस चल रहा था। थाईलैंड और म्यांमार में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था, इस समय सब मिले हैं। ठीक है। नाउ दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा से जोश में रीइग्नाइट करना, दोबारा से जोश में आया जाए, ग्रुपिंग मतलब ग्रुप में आया जाए आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टेटस। देखो स्टेसिस का मतलब होता है स्टैटिक मूव, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, सालों साल हो गए थे। अब नेबरिंग कंट्रीज के लीडर्स मिले हैं तो ये दोबारा समय है रीइग्नाइट करके जोश में आके चीजों को करने का। ओरिजिनली ये जो बिम्स्टेक है ये एक तरीके का ब्रिज था जो कि साउथ एशिया, सार्स एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया जैसे इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया जैसे आपका ये बैंकॉक हो गया, म्यांमार हो गया, इन दोनों ग्रुप ऑफ कंट्रीज को जोड़ने के बीच का एक ब्रिज था। ठीक है। ग्रुपिंग हैज लैंग्वेज, धीरे धीरे करके ग्रुपिंग डल पड़ती चली गई ड्यू टू लैक ऑफ पर्पस। क्यों डल पड़ती चली गई? क्योंकि ये बिम्स्टेक समिट्स होते ही नहीं थे, कोई पर्पस ही नहीं था, लैक ऑफ पर्पस था, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स लो थी लीडर्स के बीच में, इस वजह से ये ग्रुपिंग लो पड़ती चली गई बिम्स्टेक की। आफ्टर द कोलैप्स, अब क्या हुआ, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़े बहुत टाइज थे 2014 में पूरी तरीके से खत्म हो गए, तो सार्स भी खत्म होने लगा, क्योंकि सार्स में इंडिया पाकिस्तान दोनों थे। और इसके साथ ही साथ एक माइक्रो ग्रुप था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN, ये भी बहुत हल्का पड़ता चला गया। क्यों हल्का पड़ता चला गया? इसलिए क्योंकि भूटान का जो पार्लियामेंट, भूटान के पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था कि मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट हम नहीं साइन करेंगे। तो क्या हुआ, सार्स में इंडिया था, लो पड़ता चला गया, फिर ये BBIN में भूटान की वजह से लो पड़ता चला गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? एज अ रिजल्ट ऑफ विच न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया ने इन्वेस्ट किया कि अब मैं बिम्स्टेक को ध्यान से लूंगा, सीरियसली लूंगा, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग, जब बिम्स्टेक आया था तो एक ऑब्जेक्टिव था कि वी विल हैव अ समिट, समिट मतलब अ मीटिंग एवरी 2 years, मतलब हर 2 साल में एक बार मिलेंगे बिम्स्टेक के सारे ग्रुप ऑफ नेशंस, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। लेकिन दिस वाज डीरेल्ड, मतलब ये चीज हो नहीं पाई, खराब हो गई कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, बहुत टाइम तक मीटिंग हो ही नहीं पाई। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि समिट वॉज हेल्ड, कि समिट हुआ। आप सोचो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिम्स्टेक समिट हुआ इन स्पाइट ऑफ पॉसिबल डिरेलमेंट, मतलब इसके बावजूद कि अर्थक्वेक आया था म्यांमार और थाईलैंड में, इसके बाद भी ये समिट हुआ, बट द समिट प्रूव्ड यूजफुल। और इस बार का जो समिट है बहुत यूजफुल था, नंबर ऑफ अग्रीमेंट साइन हुए, बहुत से लोगों ने कोऑपरेट किया। पूरा का पूरा पैसेज याद हो गया? दिमाग में चलना चाहिए पूरा का पूरा पैसेज कि भाई बिम्स्टेक समिट था, बिम्स्टेक समिट जब हुआ, जब ये आपका बिम्स्टेक समिट हुआ, STEC, जब ये बिम्स्टेक समिट हुआ तो डिसाइड हुआ था कि 2 साल में एक बार मीटिंग होगी। ठीक है। लेकिन कोविड की वजह से मीटिंग हुई नहीं, मीटिंग वॉज डीरेल्ड।
अब क्या हुआ, लोग सीरियस ही नहीं थे बिम्स्टेक को लेके, क्योंकि देयर वाज नो पर्पस, देयर वर एक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट भी था। लेकिन हुआ क्या कि 2014 की बात बताई गई है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के टाइज खत्म हो गए, तो सार्स भी एक तरीके से खत्म ही हो गया। फिर बीबीआईएन एक माइक्रो ग्रुप था, वो भी खत्म हो गया। तो इंडिया ने सोचा ये सब ग्रुप्स खत्म हो गए, पूरा फोकस बिम्स्टेक पे किया जाए। इस बार बिम्स्टेक समिट हुआ यहाँ पे थाईलैंड बैंकॉक में, ठीक है। और इसके बावजूद कि वहां पे अर्थक्वेक आया था, फिर भी हुआ और बहुत अच्छा गया, काफी मतलब मीटिंग्स में काफी अग्रीमेंट्स हुए। बस यही समरी है। आंसर कर दो, आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? Why has India increasingly focused on BIMSTEC? क्यों फोकस किया? क्योंकि सार्स और बीबीआईएन ग्रुप ने पूरी तरीके से इनएक्टिव हो चुके हैं। पूरे दिमाग में ना समरी चलेगी आपके, आप सिर्फ आंसर नहीं करोगे, पूरा दिमाग में समरी चलेगी। सार्स इनएक्टिव हो गया था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में 2014 में टाइज खत्म कर दिए थे। बीबीआईएन इनएक्टिव हो गया था क्योंकि भूटान ने मना कर दिया था कि हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे। पूरा पैसेज चल रहा है दिमाग में। दिस इज द पावर ऑफ रीडिंग, दिस इज द पावर ऑफ समरी। गेट इट? कितने लोग, सेकंड पैराग्राफ में जाने से पहले पूछना चाहूंगी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है? यू शुड नो द पावर ऑफ रीडिंग, तभी आप क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैराजंबल में पूरे नंबर पा पाओगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। डेली डेली सुबह 8 बजे आपको ये द हिंदू वीडियो मिलता है और मैं सामने रीड कराती हूँ और सामने समरी निकलवाती हूँ और सामने क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। तो सब लोग इसको रेगुलरली अटेंड करो, वीडियो को खूब शेयर करो, इससे आपकी रीडिंग 100% इंप्रूव होगी ही होगी। लेकिन एक भी दिन छोड़िएगा मत, एक भी दिन नहीं। What significant challenge was overcome to successfully hold the 6th BIMSTEC summit in Bangkok? Major diplomatic fallout, financial crisis, natural disaster like an earthquake in Myanmar and Thailand. ये natural disaster हुआ था, थोड़े टाइम के लिए ये आपका ये एक चैलेंज आया था, बट फिर भी हुआ समिट, ठीक है। दैट्स इट। चलिए जी, तो आपका होमवर्क ये है। होमवर्क में आपको क्या करना होता है? होमवर्क इज अ माइंड रिटेंशन होमवर्क। वीडियो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और उसका कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे ये देखना होता है कि तुरंत खत्म होने के साथ ही साथ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 4 वर्ड्स पूरे के पूरे याद हैं। 4 वर्ड्स का मतलब है एक शब्द के कम से कम 3-3 4-4 सिनोनिम होंगे, तो कम से कम 20 शब्द आपको पूरे के पूरे याद हैं। तो जरूर कमेंट करिएगा। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगी, अर्जुन बैच, ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। फिर से बता रही हूँ, इसमें मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ाई है, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, एवरीथिंग। इतना डिटेल बैच है, 650 से ऊपर लाइव क्लासेस हैं इस बैच में। जीएस, अरिथमेटिक, सब कुछ एकदम बेसिक तरीके से कराया गया है। इसको जरूर ज्वाइन करें। लैब की ऐप को खोलिएगा, लाइव कोर्सेज में जाइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा। एंड दिस इज द कोड, ये डिस्काउंट कोड है। जब आप इस कोड को लिखोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड और जरूर ज्वाइन करो। 16 अप्रैल को आ रहा है अप्रैल फेज का नोटिफिकेशन, 22 को आ रहा है सीजीएल का नोटिफिकेशन। अर्जुन बैच जो ये है, ये सीजीएल और फेज फोकस करता है, तो इसको ज्वाइन करिए फटाफट, ठीक। थैंक यू सो मच। 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, आया करिए। और ये वीडियो डेली 8 बजे आपको मिलता है, इसको डेली देखा करें। थैंक यू।